नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एपीएआर के भरने की जो प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे और किस प्रकार से हमें अधिकारियों का चयन करना है इत्यादि समस्त प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आज यहाँ पर हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर या गूगल पर या कीवी ब्राउज़र पर जहाँ कहीं भी आपका जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं उस पर अपने स्टाफ लॉगिन को लॉगिन कर लें स्टाफ आईडी को। और यहाँ लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये 3 बिंदी जो हैं, इन 3 बिंदियों पर हमें और सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है। इन पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर एक बार और देख पा रहे हैं ये एपीएआर है। इस एपीएआर पर क्लिक करेंगे तो एपीएआर डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड पर क्लिक किया हमने तो यहाँ देखिएगा 3 सत्रों के चयन की स्थिति हमारे सामने है और ये 20-21, 21-22 और 22-23। तो हमें 22-23 का एपीएआर भरना है तो 22-23 पर क्लिक करके ओके पर करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शन हैं, क्लिक टू फिल एडिट एंड एडिट न्यू एपीएआर, पेंडिंग, फिल एपीआर और व्यू एपीआर स्टेटस। तो सबसे पहले ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्थितियाँ ओपन होती हैं। ये 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मंत्रालयिक, तृतीय और द्वितीय श्रेणी अध्यापक, व्याख्याता और प्रधानाचार्य, और चौथा है कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। तो हम व्याख्याता के लिए यदि अपडेट कर रहे हैं तो व्याख्याता पर वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की स्थितियाँ ओपन होती हैं कि कौन है, कहाँ है, प्रेजेंट वर्किंग कहाँ कर रहे हैं इत्यादि। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट एंटायर, ये डिलीट कर दिया और यहाँ पर हम व्याख्याता पर वाले पर क्लिक करते हैं तो स्थिति ये होती है कि हम 17/9/19 से लेक्चरर की पोस्ट पे हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम डेट में आप यहाँ पर जाएंगे 2022 की जुलाई को सिलेक्ट करेंगे और 1 जुलाई पर क्लिक कर देंगे। ये 1 जुलाई से हो गया। और यहाँ टू डेट में चूँकि हमारे जो अधिकारी हैं वो 2 बदले गए हैं यहाँ पर, तो हम दोनों का यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मेरे एक अधिकारी हैं वो 8 अगस्त 2022 तक ही रहे थे, तो 8 अगस्त को सिलेक्ट करेंगे और 8 अगस्त कर 9 अगस्त तक कर देंगे। अब उसके बाद में यदि छुट्टियों पर रहे हैं आप तो ठीक है, अन्यथा आगे चलें। एपीएआर में ये देखिएगा ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इस अवधि में सेवा में नहीं था, अन्य सेवा में कार्यरत था, या 3 माह से अधिक का सुपरविज़न सेवा नहीं था, या अन्य का सिलेक्शन करेंगे तो हमें वहाँ जानकारी देनी पड़ेगी कि क्या किया था, कहाँ थे, क्यों अन्य में। तो हम 3 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 नंबर को सिलेक्ट करने के बाद फिर से ये सामने आ गया, पोस्ट हमारी लेक्चरर की आ गई, पोस्टिंग पैलेस स्कूल का नाम हो गया और इसको अभी हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद में एक कॉलम देखेंगे आप यहाँ पर भरा जा चुका है और ये डेट भी आ गई है यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से 9 अगस्त 2022 तक। दूसरा एपीआर देखते हैं तो 10 अगस्त 2022 से हमें यहाँ पर लेना है और टू डेट तक जाएंगे तो टू डेट में हो जाएगा हमारा 30 जून 2023। आगे चलते हैं तो लीव हमारी कोई थी नहीं, यदि लंबी छुट्टियों पे आप रहे हैं तो उनका इंदिराज यहाँ पर कर सकते हैं। यदि छुट्टियों पे नहीं, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा वही 5 ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले ऊपर वाला आ रहा है एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है, हमने वो कर दिया। करने के बाद फिर ये लेकर जाएगा हमें फ्रॉम टाइप, तो टाइप में लिखेंगे राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, प्रेजेंट वर्किंग हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों ये होता है एक ऑप्शन ओपन होता है क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात और ये हमें एपीएआर क्रिएट करके देता है, ये एपीआर क्रिएट सक्सेसफुली हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखिएगा 1 जुलाई 2022 से 9 अगस्त 2022 तक किसी का नहीं किया जाना है, तो इसको पहले सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एपीएआर लेते हैं, इसमें सिलेक्शन ऑफिसर्स करते हैं। तो चूज ऑफिसर्स में हम यदि वर्किंग हैं या रिटायर हैं तो उस प्रकार से स्थितियां जो भी हमारे सामने हैं उनको हम ले सकते हैं। तो मेरे प्रिंसिपल सर हैं वो वर्किंग स्थिति में हैं और उसके बाद यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ आईडी या बाई पोस्ट से आप ले सकते हैं। हम बाई पोस्ट से लेकर देखते हैं। तो ज़िला हमने भरा झुंझुनू,
फिर हम ब्लॉक भरेंगे, ब्लॉक हमने अल्सीसर किया और करंट पोस्ट उनकी है प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं कि किस पोस्ट पर हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट में हम जाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक ऑप्शन आ गया प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट। तो इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उनके नाम के 3 प्रथम अक्षर लिख देंगे ASH, अशोक कुमार उनका नाम है। और यहाँ पर या आप ये एक और देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन ये वाला, इस सर्च के ऑप्शन से जाएंगे हम। हमने किया, अपडेट होकर आ गया। अब यहाँ पर इस सिलेक्ट ऑफिसर्स में क्लिक करेंगे तो ये नाम आ गए अशोक कुमार कुलहरी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे अधिकारी कौन से हैं। तो हमारे अधिकारी ऊपर वाले हैं, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिएगा ये इनका नाम, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सारी चीज़ें आ गई। इस जो पहले सिलेक्ट वाले में जो कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने और अब हम सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर कर देंगे। सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया। उसके बाद में हम और अब रिव्यूइंग ऑफिसर को लेकर आएंगे। तो रिव्यूइंग ऑफिसर में भी हम पोस्ट के माध्यम से ले सकते हैं या उनके नाम के माध्यम से। तो यहाँ हमने फिर वही किया, झुंझुनू पे गए और फ़िलहाल वो क्या है ब्लॉक अल्सीसर में। और करंट पोस्ट है उनकी प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट हैं, वो ACBO हुआ करते थे उस समय। CBO की पोस्ट फिल नहीं थी तो प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर उनके नाम के प्रथम 3 अक्षर लिख कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक बार फिर घूम कर आएगा और यहाँ पर आप सुनील कुमार आप नाम चूज कर सकते हैं। सुनील कुमार जी, ये सुनील कुमार जी तिलोटिया साहब का नाम आ गया और हमने ये सर्च किया, यहाँ नाम आ गया। इसको क्लिक करते हैं और स्टाफ सेविंग रिव्यूइंग ऑफिसर कर देते हैं। अब हम करेंगे निदेशक महोदय के जो हैं उनको सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर में। तो यहाँ पर वही 4 ऑप्शन है, स्टाफ आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर है और उनकी पोस्ट है। तो पोस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करके देखते हैं। चूँकि निदेशालय हमारा बीकानेर है तो निदेशालय में हम बीकानेर को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब आता है पोस्ट का नंबर, तो पोस्ट हमने डायरेक्टर लिख दिया और यहाँ पर हम GAU गौरव जी का नाम लिखते हैं, सर्च करते हैं, ये घूम कर आ गया। और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट ऑफिसर में देखिएगा तो गौरव अग्रवाल जी का नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। इनके नाम को हमने सिलेक्ट किया, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव किया और ये सेव हो गया है। अब इसको क्लोज कर देते हैं और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आगे देखिएगा ये थोड़ा सा साइड में इनको खिस करने के बाद चूज ऑफिसर के आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हमें फिल एप्लीकेशन। तो फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद पोर्टल घूम कर आएगा और यहाँ पर हम जो लक्ष्य उपलब्धियाँ और लक्ष्य को हासिल करने में रही कमियों का इंदराज करेंगे। नंबर आप अपनी मर्ज़ी से देवें, जैसे 100 0 दे दें या 100 90 और 10 दे देवें। तो जो भी कारण रहा वो करेंगे। इसको सेव ड्राफ्ट कर देंगे। सेव ड्राफ्ट करने के बाद परीक्षा परिणाम है वो हमें भरना है कि किस कक्षा में आपने कौन सा विषय पढ़ाया। जैसे मैं कहूँ 12वीं कक्षा में विषय हमने हिंदी अनिवार्य पढ़ाया। कुल विद्यार्थी हमारे 13 थे। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भी 13 हो जाएगी उसके बाद में। और इस पर हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें और यहाँ पर सेव की जा सकती हैं। तो इसको हम कक्षा 12 है। तो यहाँ पर देखिएगा 60% से अधिक वाले बच्चों की संख्या 6 भर दी हमने और 6 भरने के बाद उसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया। उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर 100। और ये हो गया। दूसरा कॉलम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप दूसरी क्लास का कोई भी रिज़ल्ट लेकर आ सकते हैं। हमने 12वीं क्लास का ले लिया, जैसे सब्जेक्ट ले लेंगे अब हम हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य को ले लेते हैं। हिंदी लिटरेचर आर्ट्स में कुल मिलाकर 10 बच्चे प्रविष्ट हुए थे। अगले कॉलम में जाएंगे तो यह है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो ये भी 10 हो जाएगी। और उसके बाद में इसके बाद में यदि बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न से, जैसे हम कहें कि 10 ही बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हो गए थे और उसके बाद में उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये
फिर से आपको बताएगा कि रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। 2 ही क्लासें थी तो 2 बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यदि कोई है तो आप यहाँ पर इसका इंदराज कर देवें। तो जैसे हम कहें कि एग्ज़ाम उत्सव नाम का एक प्रोग्राम हमारे CBO सर ने चलाया था, वह हो गया। यदि कोई इसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग का इंदराज यहाँ पर करके और यहाँ से सेव कर देवें। उसके बाद में निरीक्षण किए गए अधिकारियों का, तो जितने लक्ष्य थे, किए कितने गए, शेष कितने रहे, वो रह जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखने के बाद एक बार इसको सबमिट कर देवें। जैसे एक बार हमने यूँ ही टिप्पणी लिख दी और शैक्षिक और सह शैक्षिक इनके नंबर नहीं दिए थे, तो नंबर जैसे ये दे देते हैं और आगे 0, फिर नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पर। जिनमें स्टार लगा हुआ है उनकी पूर्ति हमें करनी ही है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों की फीडिंग करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। तो एक बार के लिए ये क्या होगा, यूँ सबमिट होगा और सबमिट होने के बाद हम इसे ये सेव ड्राफ्ट कर दिया हमने, ये ड्राफ्ट सेव हो गया। रिपोर्टिंग ऑफिसर इत्यादि आ गए और यहाँ पर प्रशिक्षण, ये वर्ष भर की उन्नति के जैसे यहाँ पर भी कर देते हैं। 4 थे, उसके बाद में 4 हुए और प्रतिशत हो गया 100। लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण ये 0 हो गया, विशेष में 0 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो अपने वो कर दिया था जी वाला। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ये APAR है, वो सबमिट हो चुकी है। और अभी यदि हमें इसे हम कहें कि फ़ाइनल लॉक करना है, तो फ़ाइनल लॉक करने के लिए जाएंगे तो ये कहेगा कि आपको और ये किया जा रहा है, तो क्या आप इसको करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में हमारी जो APAR है वह सबमिट हो जाती है। इस प्रकार से हमें इन तमाम चीज़ों का इंदराज करते हुए हमें अपनी APAR की फीडिंग करनी है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा इनमें संशोधन करना है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। चलिए नमस्ते। हाँ, पहली बार आए थे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।